आज का कलाम है यशुआ पुराने अहदनामे में, यशुआ की किताब, उसका 24वां बाब और उसकी 15वीं आयत। यशुआ 24:15। हाँ जी, निकालिए आप लोगों ने। मैं आपके लिए पढ़ूंगी। यशुआ कह रहा है लोगों से, गौर से सुनिएगा, बहुत अच्छा कलाम है। और अगर खुदावंद की प्रस्तिश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी प्रस्तिश करोगे चुन लो। यशुआ कौन था? मूसा का जानशीन। मूसा के बाद इस्राएली कौम को जो कनान की सरजमीन तक लेके गया, वो कौन था? यशुआ। ठीक है। अब मूसा के बाद जो यशुआ था वो जब बहुत बूढ़ा हो गया और वो बोल भी नहीं सक रहा था, लेकिन उसने क्या किया, एक किस्म का एक फेयरवेल मैसेज दिया। लास्ट टाइम में जो मरने से पहले एक मैसेज होता है, उसने लोगों को इकट्ठा किया और उसने लोगों से कहा कि आज फैसला कर लो कि तुम किसकी प्रस्तिश करोगे। कितना खूबसूरत बात लिखी है। और अगर खुदावन की प्रस्तिश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उससे जिसकी प्रस्तिश करोगे चुन लो, ख्वाह वो वही देवता हो जिसकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, जिसको ये पार करके आए थे उस पार यानी मिस्र में करते थे, या अमूरियों के देवता हो जिनके मुल्क में तुम बसे हो। क्योंकि उस मुल्क में रह कर ना ये लोग बुत प्रस्ती करना शुरू हो गए थे वहां से निकलने के बाद भी। अभी की बात कर रहा है कि तुम जिसमें बसे हो। अब रही मेरी, ये यशुआ कह रहा है, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावन की प्रस्तिश करेंगे। हालेलुया। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। यशुआ कह रहा है कि आज शाम, आज रात, आज दोपहर, जिस वक्त वो बात कर रहा है, वो कहता है आज फैसला कर ही लो कि तुम किसकी प्रस्तिश करो। तुम उस खुदा की प्रस्तिश करोगे जो तुम्हें मिस्र से छुड़ा कर लाए, जो पूरी दुनिया का खालिक और मालिक है, कि तुम उन देवताओं की प्रस्तिश करोगे जो तुम पिछले दरिया के पार यानी मिस्र में जिन देवताओं की प्रस्तिश करते थे, या तुम जहां पर बस रहे हो मूरियों के शहर में, उन देवताओं की जिसकी कर रहे हो इसी की करनी है, तो इन्हीं की जारी रखो। पर वो उनको टॉन्ट कर रहा है, उनको वॉर्न कर रहा है कि आज तुम फैसला कर ही लो कि तुमने प्रस्तिश किसकी करनी है। एंड में फिर वो अपनी बात बता रहा है कि मैं और मेरा घराना, वो सिर्फ अपनी अकेले की बात नहीं हो रही कि मैं तो भाई बहुत वो हूँ खुदा का बंदा और मैं करूंगा प्रस्तिश। उसने कहा है मैं और मेरा घराना, घराने से मुराद मेरी औलाद, फिर औलाद की औलाद और फिर हमारी नस्लें। मैं और मेरा घराना की बात रही तो हम तो खुदावंत की प्रस्तिशी करेंगे। दैट्स इट। उसने अपना फैसला सुना। मूसा ने इस्तिश्ना की किताब में, मैं आपके साथ पढ़ती हूँ, इस्तिश्ना 30 बाब की 19वीं आयत। हाँ जी, मूसा इसमें कह रहा है मैं आज के दिन आसमान और जमीन को तुम्हारे बरखलाफ गवाह बनाता हूं। ये मूसा कह रहा है, गौर से सुने, जिसने खुदा के जलाल को देखा, जिसने इतनी बड़ी कौम को मिस्र से निकाला, वो क्या कह रहा है, मैं आज के दिन आसमान और जमीन को तुम्हारे बरखलाफ गवाह बनाता हूं कि मैंने जिंदगी और मौत को और बरकत और लानत को तेरे आगे रखा है। बस तू जिंदगी को इख्तियार करके कर तो तू जीता रहे और तेरी औलाद भी। अब ये कौन कह रहा है? मूसा कह रहा है कि मैंने दो चीजें तेरे आगे रख दी हैं, जिंदगी को और मौत को। अब अगर तू जिंदगी को चुनेगा तो तू भी जीता रहेगा और तेरी औलाद भी। मेरे अजीजों, इधर फिर दोबारा नस्लों की बात आ गई। इधर फिर दोबारा से ये नहीं कि सिर्फ एक बंदे की मेरी बात है, इधर फिर आ गया कि तू भी जीता रहेगा और तेरी औलाद भी जिंदगी पाएगी। कौन सी जिंदगी? हमेशा की जिंदगी। यहाँ पर मूसा कौन सी जिंदगी को चुनने की बात कर रहे हैं? यीशु ने कहा कि जिंदगी मैं हूं, जिंदगी मैं हूं। अब इसका मतलब यीशु जिंदगी है। तो अगर मूसा कह रहा है कि तुम जिंदगी को चुनो तो तुम भी जिंदा रहोगे, तुम्हारी औलाद भी। इसका मतलब कि मूसा कह रहा है कि वो आने वाले मसीहा को चुनो जिसके पास जिंदगी है और हमेशा की जिंदगी है। हालेलुया।
सिकंदर आजम को किसी ने पूछा कि तुमने पूरी दुनिया को फतह कर लिया है, तो इसका क्या राज है, क्यों तुमने पूरी दुनिया को फतह कर लिया? तो वो पता क्या कहता है? वो कहता मैं एक बात पे अड़ा रहा और मैं डगमगाया नहीं। मैं एक बात पे अड़ा रहा और मैं डगमगाया नहीं। और वो बात क्या थी कि मैंने पूरी दुनिया को फतह करना है, तो तब मैंने फतह किया। अब हमारे नौजवान कई होते हैं, खास तौर पे यूरोप में बहुत सारे ऐसे हैं जो कहते हैं जी हमें एडवेंचर बहुत पसंद है, कोई ना कोई मुश्किल आए, कोई ना कोई मुश्किल काम हो, फिर हमें मजा आता है। सीधी सीधी खीर खानी सामने पसंद है, कोई ना किस तरह की चीज हो। तो मैं कहती हूँ कि जिसको एडवेंचर पसंद है ना, वो यीशु मसीह के पीछे हो ले, अपनी स्लीव उठाए और यीशु के पीछे हो ले। यीशु डेली का एडवेंचर देगा, यीशु डेली की एक चुनौती देगा, यीशु डेली की एक आजमाइश देगा, ताकि तुम उस मंजिल तक पहुंच सको। जिनको बहुत पसंद है ना, वो फिर ये जिंदगी गुजार कर देखे, फिर पता चलेगा उनको कि चुनौतियां होती क्या है, एक्चुअली आजमाइशें होती क्या है। याकूब 1:6 में पढ़ेंगे, नए अहदनामे में है याकूब 1:6, मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला कैसा है? समुंदर की लहर की मानिंद होता है, जो हवा से बहती और उछलती है। कैसा है जी शक करने वाला? यस, ये दो दिल इंसान की बात हो रही है, जिनके दो दिल होते हैं, जिनके दो ईमान होते हैं। कभी वो किसी तरफ को भाग जाते हैं, कभी वो किसी तरफ को भाग जाते हैं। वो किस तरह के होते हैं? समुंदर की लहर की तरह होती है, वो उछलती रहती है। क्यों? हवा आती है और उनको उछालती है, फिर नीचे पहनती है, फिर हवा चलती उछालती है, वो एक जगह पर टिकते नहीं। जैसे मैं कह रही थी, सिकंदर आजम ने कहा कि मैं डगमगाया नहीं, अड़ा और खड़ा रहा। अभी आप देखो कि ये जो जहां पर ये बात कर रहा है यशवा, वो जगह कौन सी थी? वो शेकम की जगह थी, जहां पर इब्राहिम को बुलाया गया था, जहां पर इब्राहिम ने जगह खरीदी थी। ये वाली गौर से सुने, जगह कौन सी है? जहां पर इब्राहिम ने जगह खरीदी, जहां पर याकूब को वहां पर ठहराया गया, जहां पर यूसुफ की कब्र थी, वो वहां खड़ा होकर कह रहा है कि मैं तो जिंदा खुदा को ही मानूंगा और मेरा घराना भी जिंदा खुदा को। दो दिले इंसान जो होते हैं वो कभी भी खुदा के साथ खड़े नहीं रह सकते। यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, आदम की मिसाल देखें। बागी अदन में आदम और हवा को चॉइस दी गई। आज भी मैं यही मेरा कलाम है कि आज ही चुन लो कि तुम किसको चुनोगे। उनको चॉइस दी गई। खुदा ने कहा कि मैंने तुम्हें कोई रिवॉर्ड नहीं बनाया कि जैसा मैं कहूँगा वैसा करोगे। मैंने तुम्हें आज़ाद मर्जी दी है, मैं तुम दुनिया में बढ़ो, फलो फूलो, तरक्की करो, मैं तुम्हारे साथ ये करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें चेक करूँगा, मैं तुम्हें टेस्ट करूँगा कि क्या तुम इसके लायक हो। आज भी टेस्टिंग होती है ना हमारी, क्या तुम इसके लायक हो। वो दरख्त है, बस उसको न छेड़ना, उसका फल नहीं खाना, उसकी तरफ नहीं जाना, वरना तुम मर जाओगे। बाकी सब कुछ तुम्हारा है, जानवर, परिंदे, पानी, दरिया, फल, फ्रूट, सब्जियां, हरियाली, सूरज, चांद, सितारे सब तुम्हारे इख्तियार में हैं। बस एक छोटी सी मेरी गुजारिश है, एक छोटी सी मेरी शर्त है कि तुमने उसकी तरफ नहीं जाना। उसने क्या किया? उसने गलत चुनाव किया। उसने फैसला जो करना था, उसने गलत फैसला किया, उसने गलत चुनाव किया। और क्या किया कि उसने चुन लिया उसी नाफरमानी को जिससे खुदा ने मना किया था, और उसका गलत फैसला उसको गुनाहों में ले गया। और गुनाह बढ़ते 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 आज तक जो हम इंसान हैं उन्हीं मुश्किलात का शिकार है। इसी वजह से हम आजमाइशों में, इसी वजह से हम गुनाह में हैं, इसी वजह से हम मुश्किलात में, मुसीबतों में, बीमारियों में हैं, क्योंकि वो गुनाह अभी तक ऐसे चलता आ रहा था। ऐसे ही देखिए, मेरी बात सुनिए। चॉइस की बात अगर हम देखते हैं, चुनने की बात देखते हैं, फैसला करने की बात है, तो यीशु मसीह के पास एक आदमी आया था। उसके पास बहुत सारी दौलत थी, उसके पास बहुत सारा रुपया पैसा था, वो यीशु से बड़ा ही प्यार करता था। उसको यीशु की पर्सनालिटी बहुत पसंद थी। उसने आकर कहा कि यीशु, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। अब यीशु क्या कहते हैं कि ठीक है, आजा मेरे पीछे, लेकिन क्या कर कि पहले तू ये सारी अपने जितने भी काम लिखे ना उनको तो पूरा कर। वो कहता है कि तो मैं अपने बचपन से करता हूँ, मैं अपने माँ बाप की इज्जत भी करता हूँ, मैंने कभी चोरी नहीं की, कभी झूठ नहीं बोला, कभी मैंने दगाबाजी नहीं की, कभी किसी के माल का लालच नहीं किया।
यीशु लिखा है कि यीशु को उस पर प्यार आया, वहाँ पर लिखा है यीशु को उस पर प्यार आया। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तू ये सब कुछ करता है, लेकिन जितनी भी तेरी दौलत है उसको जाकर तू क्या कर कि सब के सब तू गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। ऐसे ही है ना। और उसने क्या किया, वो परेशान हो गया। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो रोने लग गया, बाकायदा वो रोने लग गया और वो परेशान हो गया, क्योंकि उसके पास दौलत बहुत ज्यादा थी और वो यीशु को बहुत प्यार करता था, लेकिन वो दौलत को यीशु से ज्यादा प्यार करता था। ये उसने साबित कर दिया। वो चुप करके वापस चला गया। क्या वो कहता कि यीशु मसीह मैं सारी दौलत कुर्बान करता हूँ, मैं सारी गरीबों को देता हूँ और मैं तेरे पीछे आना चाहता हूँ, तो आपका क्या ख्याल है कि यीशु कहते कि हाँ ठीक है तू कंगला होके मेरे पास आ? नहीं, तो फिर भी उसे कबूल करते। ये टेस्ट होता है हमारा, ये हमारी चेकिंग होती है कि खुदा चाहता है कि हमने किसको चुनना है। अब उसको क्या हुआ, उसके सामने दो रास्ते जीसस ने रख दिए कि बेटा मुझे चुनने के लिए आया ना, तो फिर मुझे चुन, फिर ये जो दौलत है इसको छोड़ दे, क्योंकि यीशु को पता था कि उसके दिल में कि वो मुझसे ज्यादा दौलत को प्यार करता है। अभी आप देखोगे कि टीवी, जब सारा दिन लगा हम बैठे हैं, एक छोटा सा डिब्बा है लेकिन हमारी नजर उससे नहीं जा रही। टीवी से भी छोटा एक मोबाइल है, छोटा सा इतना सा, लेकिन हमारी नजर उससे नहीं हट रही। इसका क्या मतलब हुआ? अगर यीशु आके कहे कि बेटा अगर तू मेरे पीछे चलना चाहता है, अगर तू मुझे प्यार करता है, तो तू इसको छोड़, तो शायद हम यीशु को छोड़ के पर चल जाएंगे, साढ़ा तो गुजारा ही नहीं। ये चीजें हैं जब यीशु कहता है, जब वो कहता है उठो रात को दुआ करो, वो पूरी रात दुआ करता था। वो कहता है उठ बाइबल पढ़ दिन में 3 से 4 दफा, उठ मेरे आगे सिजदा करके तू मांग मैं तुझे दूंगा। हम लोग अपनी बुत परस्ती को छोड़ते नहीं, हम दूसरी चीजों को ज्यादा मोहब्बत करते हैं और फिर हम कहते हैं खुदा हमारी तरफ है ही नहीं है, खुदा हमारी सुन नहीं रहा। यिर्मयाह 21 बाब की 8वीं आयत में लिखा हुआ है कि वो कहता है कि मैं तुम्हें जिंदगी की भी राह देता हूँ और मैं तुम्हें मौत की भी राह देता हूँ। अब वो दो राहें तो हमारे सामने रखता है, लेकिन अब यीशु क्या कह रहे हैं? यीशु कह रहे हैं कि राह तो हूँ ही मैं हमेशा की जिंदगी की राह हूँ, मैं निजात की राह हूँ, मैं छुटकारे की राह हूँ, मैं तुम्हारा पेट भरने की राह हूँ, तुम्हारी रोजी रिज़्क देने की राह हूँ, मैं तुम्हें सुकून और तसल्ली देने की राह हूँ। हर राह मुझ पे शुरू होकर मुझसे ख़त्म होती है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि कोई आदमी भी दो रास्तों पर नहीं चल सकता। तुम्हारे बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग कहते होते थे, दो बेड़ियां का सवार कभी भी पार नहीं लगता। आपके पास दो कश्तियां हों, एक टांग आपकी एक कश्ती में, एक दूसरी कश्ती में, आप किस तरफ को जाओगे? कभी भी नहीं वो आप पहुंच पाओगे। ठीक है, इसी तरह दो रास्ते हैं आपके पास। आप कहते हो इस पे भी मैं इसको भी ना छोड़ूं और ये भी हाथ से ना जाए, ऐसे नहीं हो सकता। यीशु मसीह कहते हैं रास्ते तो दूर की बात, तुम दो मालिकों की भी खिदमत नहीं कर सकते। ये यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज है कि कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। यहाँ तो वो दौलत को चुने, यहाँ वो मादी चीजों को चुने, ये जो बेजान चीजें हैं ऐशो इश्शत को चुने, या फिर इनको छोड़कर इनकी कुर्बानी देकर। अब मैं ये नहीं कहती कि टीवी देखना हम बंद कर देंगे, मोबाइल देखना बंद कर देंगे, लेकिन जिस चीज को हम खुदा से ज्यादा तरजीह देते हैं वो बुत परस्ती के बराबर है। हमने देखना है कौन सी चीज को कितना जरूरी है उसको टाइम देना, ये चीज। फिर यीशु मसीह ने कहा कि दो मालिकों की तो अलग बात है, कोई भी बंदा दो बापों की खिदमत नहीं कर सकता। ये यूहन्ना के इंजील में लिखा है कि तुम अपने बाप शैतान से हो, ये लिखा हुआ यूहन्ना के इंजील में, यूहन्ना 8 बाब की 44वीं आयत में लिखा है कि तुम अपने बाप शैतान में से हो। इसका मतलब उसको भी बाप कहा गया, वो झूठों का बाप भी उसको कहा गया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि बाप जमीन पर लोग इब्लीस को भी बना लेते हैं। और यीशु मसीह कहता है कि तुम दो बापों के साथ भी नहीं चल सकते। उस बाप को भी खुश कर रहे हो, उसके भी काम कर रहे हो, और इधर से भी बाहर आप लोग कोई भी गंदा काम कर रहे हो, शराब पी रहे हो या सिगरेट पी रहे हो या आप पान खा रहे हो, और जब आप चर्च में जाने लगते हो तो अपने आप को नहला धो के साफ कर लेते हो, कर दो, आप दोनों काम रहे। बाहर आपने उस बाप को खुश कर लिया, अंदर आप दूसरे बाप को खुश करने के लिए जा रहे हो। दैट्स रॉन्ग। कभी भी आपका बाप खुश नहीं हो। आपको किसी न किसी चीज की कुर्बानी अपने बाप के लिए देनी पड़ेगी जी, उसके लिए परफेक्ट बनने के लिए। यीशु के अलावा बाइबल मुकद्दस में किसी ने भी दोज़ख का इतना जिक्र नहीं किया, यानी कि आखिरी वक्त का कि क्या क्या होगा, रोना, दांतों का पीसना, किस तरह की जगह होगी, सब कुछ जीसस ने बताया। और यीशु मसीह के ही अलावा किसी ने भी
जो बाप के पास हेवन है उसका जिक्र नहीं किया। बहुत खूबसूरत पूरी बादशाही का नक्शा यीशु मसीह ने आपको बताया है। और जो बताने वाला है इसका मतलब वो इस वक्त बाप के पास बैठा है। जो बाप के पास बैठा है इसका मतलब है कि वो वहाँ पर हमारा इंतज़ार कर रहा है, और जो इंतज़ार कर रहा है वो हमारा चाहता है कि हम उसके पास जाएं, और हम जा भी सिर्फ उसके वसीले से ही सकते हैं। फैसला आप पर है, फैसला आप पर है कि उसके पास जाना है कि नहीं जाना। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, वाकई ही हकीकत है कि जो बरकत है वो नस्लों तक जाती है, और जो लानत है वो भी नस्लों तक जाती है। आपकी ज़िंदगी का आज किया हुआ कोई भी गलत फैसला आपकी पूरी नस्लों को तबाह करेगा, पूरे ख़ानदानों को तबाह करेगा। और आपकी ज़िंदगी का आज शाम का किया हुआ कोई एक फैसला कि मैंने अपने खुदावंद यीशु को चुनना है, मैंने उसके साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, आप देख लीजिएगा कि वो आपके बच्चों के बच्चों तक को बरकत मिलेगी, नस्लों तक को बरकत मिलेगी। मूसा जो था वो फ़िरौन के महल में एक बहुत ऊंचे दर्जे पर था। मूसा फ़िरौन की बेटी का बेटा बना हुआ था, उसके पास पूरे मुल्क का इख्तियार था, और बहुत पॉसिबल था कि मूसा अगला फ़िरौन बने, अगला बादशाह बने। लेकिन मूसा को भी उधर एक चीज़ चुनने के लिए मिल गई कि अब क्या करेगा, कौम के लिए उठेगा कि फ़िरौन की सीट पर, तख्त पर बैठेगा। और मूसा ने क्या किया कि उसने चुनाव किया तकलीफ सहने का, और वो बहुत तकलीफ में रहा। 40 साल जब वो मिस्र से भागा वो 40 साल का था। 40 साल वो बियाबान में, जहाँ पर उसको मदियान के सेरा में रहा, वहाँ पर 40 साल 80 साल का हुआ। वहाँ से जब खुदा ने उसको खिदमत दी और कहा कि तू मिस्र जा, 40 साल फिर उनको निकाल कर बियाबान में रहा। यानी कि ये सारी जिंदगी उसकी सख्त तकलीफ की थी। आपके घर में 4 या 5 मेंबर हो ना, और सारे आपसे मशवरे मांगे, सारे आपके मुंह की तरफ देखे, तो आप तांगा हो जाते हो कि मैं किस किस को सेट करूं, मैं किस किस को जवाब दूं, मैं किस किस के साथ मतलब कि इंसाफ करूं। लेकिन वो मूसा जो था वो बेचारा बहुत बड़ी कौम को संभाल भी रहा था, और उनको मतलब कि डील भी कर रहा था। ये उसने खुद चुना। और मेरा ख्याल है कि अगर मूसा ने वो चुनाव किया, आज हम मूसा का जिक्र कर रहे हैं, हम किसी विलन का जिक्र नहीं कर रहे, हम ज़्यादा हीरोज़ का जिक्र करते हैं, हम उन लोगों का जिक्र करते हैं जो खुदा के चुने हुए होते हैं, जिन्होंने कोई बड़ा और अजीम काम किया होता है। मेरे अजीज़ों, इंसान की ज़िंदगी में 2 स्टेजेस होती हैं। एक होता है हमारा पास्ट, फ्यूचर, मतलब कि प्रेजेंट तो है ही है, लेकिन एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर, जिन दोनों को हम लोग पहले से बदल नहीं सकते। हम बदल नहीं सकते, हम अपने पास्ट को, अपने गुजरे काल को बदल नहीं सकते। लेकिन अगर आज आप खुदावंद यीशु मसीह को चुन लेते हो तो वो आपके फ्यूचर को भी संवारेगा, और आपके पास्ट के जितने गुनाह हैं वो भी अपने लहू के साथ धोकर साफ कर देगा। वो वाहिद हस्ती है जो कभी भी आपके गुनाहों का जिक्र तक नहीं करे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, बिना लहू बहाए गुनाहों की माफ़ी मुमकिन नहीं है। और यीशु मसीह ने इसीलिए गुनाह के, हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दी, अपना फिदिया दिया, अपने खून का एक कतरा बहाया, ताकि हमारे जितने पिछले गुनाह हैं वो सारे धुलकर साफ हो जाए और माफ़ हो जाए। बाइबल कभी भी कल का वादा नहीं करती कि कल देखेंगे। बाइबल कहती है आज, अभी, इसी वक्त, इसी जगह पर फैसला करो कि तुम किसको चुनोगे। आज शाम मेरा मैसेज आप लोगों के लिए ये है, कल सुबह का किसी को पता नहीं, आज रात का किसी को पता नहीं, एक लम्हे का, अभी मैं कलाम सुना रही, इसके बाद एक लम्हे का किसी को पता नहीं। मेरे अजीजों, आज फैसला करें, आप किसको चुनना चाहते हैं, आप किसको अपनी ज़िंदगी में अहमियत देना चाहते हैं, आप किसको अव्वल दर्जे पर रखना चाहते हैं। यीशु ने तो कहा कि मैं और मेरा घराना तो सिर्फ खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। तो आज आपको फैसला करना है, आज शाम जितने लोग भी यहाँ पर हैं, कि वो किसकी प्रस्तिश करेंगे, वो किसको चुनेंगे। आप समझेंगे कि आज हमें सिस्टर जी क्या बात बता रही है, हम तो पहले से क्रिश्चियन हैं, हम तो पहले से खुदावंद यीशु मसीह को चुन चुके हैं, हम तो पहले से खुदा को मानने वाले लोग हैं। लेकिन मेरे अजीजों, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आंखें बंद करके 2 मिनट सोचें कि यीशु से ऊपर मेरी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको मैं ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, जिसको मैं ज़्यादा वक्त देती हूँ, जिसको मैं ज़्यादा अपनी लाइफ में अपने करीब रखती हूँ। कोई इंसान भी हो सकता है, लेकिन यीशु दूसरे या तीसरे नंबर पे है। अगर ऐसा है, आज तौबा करें, माफ़ी मांगे और चुन ले उस रास्ते को जो हमेशा की ज़िंदगी की तरफ लेकर जाता है। मैं फिर कहूँगी कि बाइबल में
कल की कोई भी वादा मोहलत नहीं है। बाइबल आज की बाइबल है। बाइबल जब भी देखोगे नई होगी, लगेगी हमें आज ही मिली है, आज का कलाम ही आज हमारे लिए नया है। इसलिए आज बाइबल का मैसेज ये है कि आपने फैसला करना है कि आप किस